Start. Bismillahirrahmanirrahim. I hope everybody is fine and healthy. सब लोग से ठीक है सबकी? कोई जवाब देगा? यस सर, ठीक है सारे। गुड, शुक्र है। जवाब दे दिया करो यार, एटलीस्ट पता तो चल जाता है, खबर तो आ जाती है। जी सर। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग ना बिल्कुल ही खामोश होते जा रहे हैं। आउच, कट पड़ गया। चले, कोई बात नहीं। हमारे पास अभी तक 12 लोग आए हैं। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द क्लास। लास्ट टाइम हम लोग जो कर रहे थे वो कॉन्वोल्यूशन कर जा रहे थे, ठीक है? तो लेट्स जस्ट गो थ्रू सम क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे। कुछ मैंने आपको खुद करने कहा था कि आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, उनको हम कंप्लीट करते हैं और एक आधा सवाल और कर लेते हैं ताकि हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाए कि इस तरीके से कॉन्वोल्यूशन सम किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है? लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन एंड वी वांट टू शेयर one note. There we go. चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट टाइम जो मैं आप लोगों को करा रहा था मैं आपसे ये मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी कि जी इसको आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है। इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीबडी? यस सर। गुड। होपफुली आज ज़्यादा लैग नहीं आएगा क्योंकि आज मैं ऑफिस में हूँ, तो ऑफिस में इट शुड वर्क परफेक्टली फाइन, ठीक है? होपफुली इट शुड वर्क परफेक्टली फाइन। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम दी थी कि इसको आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जिसमें कुछ एक दो इक्वेशंस थी जो कि हम लिख लेते हैं जस्ट फॉर आवर रिमाइंडर कि व्हाट वी वर डूइंग। सो पहला जो पोर्शन था दैट इज एक्स ऑफ एन। इसको हमने कहा था कि इसको हम सम ऑफ वेटेड इम्पल्सेस लिख लेंगे, के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वेयर एक्स ऑफ के and delta of n minus k, ठीक है? Where this is represented as sum of weighted shifted impulses, ठीक है? फिर हमने कहा था कॉन्वोल्यूशन सम। कॉन्वोल्यूशन सम हमने किस तरीके से लिखा था कि y of n that is equal to summation k goes from minus infinity to plus infinity x of n, x of k, sorry, h of n minus k, ठीक है? Where we said that this is basically sum of weighted and shifted impulse response, ठीक है? यहां तक सबको क्लियर है ना? ये वाली इक्वेशंस अब हमें आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन जुबानी याद हो जानी चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने बस और लिख दी ना इक्वेशंस, आपको भी ऐसे ही ये याद होनी चाहिए, सही है? अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया था? हमने कहा था कि हम इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है? आई एम जस्ट गोइंग बैक टू द सेम नोट्स। तो ये वाले नोट्स मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी ना आज क्लास के एंड पे मैं आप लोगों के साथ LMS पे शेयर भी कर दूंगा, ठीक है? तो ये नोट्स किसी ने कल वाली क्लास में पूछा था कि जी स्लाइड्स का क्या बनेगा, क्या आप स्लाइड्स शेयर करेंगे या नहीं करेंगे? तो लाइकली ये होगा कि हम लोग इसी तरीके से, सर शुभ की भी ये आदत है कि वो भी इसी तरीके से करते हैं और मैं भी थोड़ा सा, जारी बात है मेरे भी वो टीचर हैं, he is first of all my teacher. I actually studied this course from him in I think probably 20 years back, 2002 या 2003 में मैंने उनसे ये वाला कोर्स पढ़ा था। तो he is first of all my teacher, so I do follow him. Then secondly, he is one of the best guys who can teach DSP, so obviously we all of us tend to follow him. तो मोस्टली हम लोग ये इसी तरीके से पेन एंड पेंसिल से ही इसको सॉल्व कर रहे होंगे। डिजिटल डिस्टेंस लर्निंग का काम है तो हम ज़्यादातर शायद इस वन नोट पे या इस तरह किसी चीज़ पे सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ वक्त के साथ शेयर करता जाऊंगा। तो क्वेश्चन ये था जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, दिस वाज द एग्जांपल। लेट मी जस्ट कॉपी दिस एग्जांपल ताकि मैं इसको आगे जाके यूज़ कर सकूं। कंट्रोल सी, जिसको हमने सॉल्व करने का कहा था, और इसको हमने कहा था कि यार इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम इसको लिख लें। हमने सिंपली किया ये कि जो कि हमने काम पहले से किया हुआ है, अगर आपके पास एक ग्राफिकली एक
सिस्टम दिया हुआ हो या इनपुट दी हो तो उसको आप उसको सम ऑफ वेटेड इंपल्सेस लिख सकते हैं, या आपके पास सिस्टम दिया हो तो आप उसको एज अ आउटपुट लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो काम हमने कर लिया था। अब उसके बाद हमने क्या कहा कि यार अच्छा ठीक है, ये तो हमने कर लिया, इनपुट तो लिख ली, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज डालते जाना है और हमें देखते जाना है कि यार अच्छा ये वाला काम किया था सम ऑफ वेटेड इंपल्स रिस्पॉन्सेज, और उसके अंदर हम फिर डिफरेंट वैल्यूज डालते जा रहे हैं फॉर n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -1, 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, और हम देखते जा रहे हैं इसकी आउटपुट कहाँ तक आती है। इससे पिछली वैल्यूज भी डाल सकते हैं, इससे आगे बाद की वैल्यूज भी डाल सकते हैं, लेकिन पीछे भी 0 होगा, आगे भी इसकी वैल्यूज जो हैं वो 0 होंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इसको आप ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि हम ग्राफिकली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड पेस्ट दिस ओवर हियर, ताकि मुझे पता हो कि क्वेश्चन क्या था, वो इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि यार अच्छा हमारे आंसर जो है वो सेम आए हैं या सेम आने चाहिए, तो क्या वो हमारे आंसर सेम आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व दिस थिंग। देयर वी गो। अब हमारे पास x ऑफ n मुझे पता है कि क्या है, दिस इज आवर LTI सिस्टम। अब मैं क्या करूंगा, इसको सम ऑफ शिफ्टेड इंपल्सेस के फॉर्म में, स्केल्ड एंड शिफ्टेड इंपल्सेस, इसको मैं लिख दूंगा। दिस इज -1 एंड दिस इज -2, एंड देन वी हैव 0 पे 2 है और इस पे जो है वो -1 है। -1 ही है ना, ये वाली वैल्यू क्या है, -1 है, -3 है। अच्छा, किसी जगह पे अगर मैं कुछ गलती कर दूं तो मुझे प्लीज बता दिया करें, ठीक है, ताकि मैं उसको करेक्ट कर लूं। ओके, इस वाले केस में क्या होगा, दिस इज माय x ऑफ -1, दिस इज x ऑफ 0 एंड दिस इज x ऑफ 1। आपके इंपल्स रिस्पॉन्स कहां पे चला जाएगा, इसका इंपल्स रिस्पॉन्स कहां पे जाएगा, कैन एनीबॉडी सजेस्ट मी। सर किसका? फर्स्ट वन, आई वांट टू सर राइट दिस ये x ऑफ -1 नेगेटिव साइड नीचे जाएगा। यस सर, सो 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। किस साइड पे, राइट लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे होगा, बिल्कुल सॉरी राइट साइड, यस सर। लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब ये -1 पे आ जाएगा। ठीक है, और जो भी इसकी वैल्यू है वो उसी तरीके से स्केल हो जाएगी। ठीक है, इस एक सेकंड मुझे एक मिनट दीजिएगा, कुछ बच्चे बाहर पेपर चेकिंग के लिए आए हुए हैं और वो थोड़ा शोर मचा रहे हैं, मैं उनको बता दूंगा। Thank you. ओके जी, सॉरी स्टूडेंट्स वो थे, वो बाहर बातें कर रहे थे। एनीवेज कोई बात नहीं है, आज सब लोग पेपर देखने आए हैं तो एक्साइटेड है। एनीवेज तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा टू -1, इट विल स्टार्ट एट -1 और इसकी वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी -2 के साथ। सो -2 का मतलब है दिस वैल्यू बिकम्स -4, दिस बिकम्स -2 एंड दिस बिकम्स -6, करेक्ट। करेक्ट, यस सर। गुड। नेक्स्ट वाले के साथ क्या होगा, नेक्स्ट वन, वेयर विल इट गो, पॉजिटिव साइड पे। पॉजिटिव साइड पे नहीं होगा, सर ये 0 पे है ना, 0 भी रहेगा और ये 0 पे ही 2 रहेगा, से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ स्केल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ स्केल हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2, लेकिन 0 पे ही रहेगा। इसका मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 एंड 6, so this is 0, 1 and 2। इस वाली थर्ड वाली की आउटपुट क्या आएगी, मैं इसको लिख लेता हूँ सीधे, आप सजेस्ट करें कि थर्ड वाली की आउटपुट क्या आएगी।
1 पे हो जाएगा सर और 3 स्केल होगा। 1 2 एंड 3 और 3 से स्केल -3 से स्केल हो जाएगा। इसका मतलब है -6 and -3 and this is 3 -9। एग्री? यहाँ तक करेक्ट है? Yes, अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको सम कर लेते हैं। सो दिस विल बी कॉरस्पॉन्डिंगली एडेड, दीज विल बी एडेड, ये वाली वैल्यूज जो 1 पे हैं ऐड हो जाएंगी, 2 पे जो है वो ऐड हो जाएंगी और जो 3 पे हैं वो ऐड हो जाएंगी कॉरस्पॉन्डिंगली एंड वी गेट द रिजल्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? कैन आई सी यू इन लेट्स से हाफ एन आवर? थैंक यू डॉक्टर साहब। Okay, so the output will be -4. This is 4 - 2 2, and this is -6 plus 2 -4, -6 -6 12, and plus 2 -10, and this is 6 plus 6 - 3 3 plus 3 and a -9. Okay, this is my output, which is y of n, which is actually convolution of x of n convolved with h of n. हमारे पास पहले भी यही आंसर आया था। कैन समबडी चेक कि हमारे पास पहले भी यही आंसर आया था? -4 2 -10 3 -9, Yes sir, यही था। -10 3 -9, यही आंसर आया। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमने जो दो तरीकों से सॉल्व किया हमारे पास आंसर सेम ही आया है, एंड दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट कि हमारे पास आंसर सेम ही आना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू अ प्रॉब्लम, जो कि पहले मेरा इरादा था कि आप लोगों को मैं एक क्विज दूंगा, लेकिन अब हम आपको क्विज नहीं दे रहे, अब हमको सिर्फ आपको क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बी प्रिपेयर्ड फॉर अ क्विज, लाइकली है कि हम आपको एक क्विज देंगे। लेट मी गिव यू अ प्रॉब्लम। अच्छा, मैं आपको क्विज नहीं देता, लेकिन व्हाट आई विल आस्क यू कि आप खुद सॉल्व करें इसको। ठीक है, एंड विल सॉल्व इट टुगेदर एंड विल सी कि इसका आंसर क्या आता है। ये 0 पे कोई वैल्यू नहीं है, 1 पे मैं इसको वैल्यू है 1 और 2 पे वैल्यू है -2। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने आपको x ऑफ n थोड़ा सा बढ़ा दिया है। h ऑफ n इज दिस, जो कि हम पहले स्टैंडर्ड हमेशा यूज करते हैं, 3 2 and 1 0 1 2। दिस इज माय h ऑफ n and I want you to find out these things. First of a, find y of n using graphical method. ठीक है, b is find y of n using equations. ठीक है, convolution sum equation, and c is ensure both results are same. ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने सॉल्व करना है। कैन यू सॉल्व इट ऑन योर ओन पीस ऑफ पेपर? खुद पीस ऑफ पेपर पे उसको सॉल्व करें एंड टेल मी द रिजल्ट्स। ठीक है, खुद सॉल्व करें, टेल मी द रिजल्ट्स एंड देन वील डिस्कस देम।
कोई ऐसा है जिसको ये करने में प्रॉब्लम आएगी एंड somebody thinks कि यार मुझे ये मेरे से नहीं सॉल्व होना. Anybody who feels like कि उसको ये सॉल्व करना मुश्किल होगा जिसके लिए. You can raise your hand, मतलब इसमें रेज हैंड कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों को खुद साथ साथ सॉल्व करवाऊँ. ऑल्दो मैंने 2-3 एग्जांपल्स करा दिए बट आई वांट कि ये वाली चीजें आपको काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए. सब लोग कर लेंगे, ठीक है, करते जाएं एंड देन यू कैन somebody कैन मे बी पोस्ट इट ऑन द मैसेज कि जी ये मैंने किया है, उसको फिर हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, सो यू हैव लेट्स से 3 मिनट्स, 3 or 4 minutes. जब कोई पहला पार्ट कर लेते हैं तो प्लीज लेट मी नो. किसी को कोई इशू प्रॉब्लम आ रही है? सलाम. तो पेपर चेक करना था. मेरी भी क्लास चल रही है, आप मुझे तकरीबन 20 मिनट्स दे दीजिए. ठीक है, 20 मिनट्स तक अगर हम कर देते हैं, ठीक है, ओके.
किसी ने कर लिया है? एनीबॉडी हु हैज डन इट? Anybody who has done it? मासूम? मासूम अली? मासूम अली, आर यू ऑनलाइन? या सिर्फ लॉगिन करके छोड़ दिए? बिल्कुल सर आई खामोश। एम डिपार्टमेंट पेपर चेकिंग के लिए आया हूँ सर, तो मैं पीस ऑफ पेपर नहीं है मेरे पास, बट आई कैन सॉल्व इट। अच्छा, मेरे से आगे पीस ऑफ पेपर ले जाओ यार, इसमें क्या है? अच्छा चले ठीक है, शुएब ने कर लिया। लेट्स हैव अ लुक, शुएब ने क्या किया है, लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, लेट मी जस्ट डाउनलोड दिस थिंग, क्योंकि ये अच्छा ठीक हो गया। पहला जो है -2 पे शिफ्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। 4 और ये -2 पे आ गया और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 12 एंड 4 2 आर 8, 4 1 आर 4, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है -1, -1 पे आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इट लुक्स एब्सोल्युटली फाइन। अब इसमें सिर्फ ये है कि इसको ऐड करना है आपने कॉलम वाइज। ठीक है, कॉलम वाइज अब आपने ऐड करना है। इसके बाद हम आपको एक और ग्रिड से भी सॉल्व करना दिखाएंगे कि यार ग्रिड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर आप इसकी एक ग्रिड बना रहे हैं तो उसमें भी आप नंबर्स डाल के उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इसको सिर्फ कॉलम वाइज ऐड करना है, सर इंडेक्स बाय एक इंडेक्स। टेबुलर मेथड भी होता है सर। जी जी, वही वाला जो ग्रिड जो मैं बात कर रहा हूँ वो टेबुलर मेथड ही है, कि आप टेबल के अंदर उसकी इंडेक्सेस बनाएं, -2 -1 0 1 2 3 4, और उसके अंदर वैल्यूज डालते जाएं। ठीक है, उसके बाद आप कॉलम वाइज उसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं ना? यस सर, उसी की बात कर रहे मेरे ख्याल में शायद हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं, विच इज फाइन, गुड। उसके बाद उन्होंने फाइनल रिजल्ट्स भी दे दिया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, वेरी वेरी गुड। सब लोगों ने इसको उस पर देख लिया, क्या नाम है इसकी, चैट के ऊपर मोहम्मद शुएब तालिब ने इसको सॉल्व किया है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सब लोगों ने उसको देख लिया है? एनीबडी हु फेल्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि उसको ये समझ नहीं आ रही? कोई है जिसको जिसको सर ये ये चीज समझ नहीं आ रही होगी? सर ये -2 से राइट में नहीं शिफ्ट होगा एच ऑफ एन? -2 वाला जो है लेफ्ट पे शिफ्ट होगा ना यार, -2 से स्टार्ट होगा ना। लेट मी कॉपी दिस थिंग, कैन आई कॉपी इमेज एंड पेस्ट इट ओवर हियर? ये पेस्ट नहीं करने देगा। इंसर्ट पिक्चर, अच्छा मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ फिर। डाउनलोड, क्लोज, लेट्स insert the picture from file and from my downloads। ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की इमेजेस है, ठहरिए। हाँ आ गया। ये इमेज इसको पसंद नहीं आ रहा असल में, शायद इस वजह से नहीं वो डाल रहा। ओके, लेट मी सेव इट एज फाइल, सेव एज, इसके बजाय इसको, अरे यार क्या कर रहे हो, कॉपी एंड MS Paint, डाउनलोड्स में इसको हम solution.bmp जानते हैं। ठीक हो गया, और इसको हम यहाँ से इधर ले आते हैं। लेट्स सी कि सिर्फ मसला क्या आ रहा है, पिक्चर क्यों नहीं डालने की पसंद आ रही इसको। आ गई, दिस इज द सॉल्यूशन। अब पूछिए,
आप क्वेश्चन दीजिए, आप जो चीज आप पूछ रहे थे ना, आप पूछिए जरा। सर ये फर्स्ट आइट्रेशन में जो एच ऑफ एन है ये लेफ्ट शिफ्ट नहीं होना था, राइट शिफ्ट होना था ना? ये राइट शिफ्ट क्यों होना था? आप देखो, दोबारा से हम वो चीजें भूल गए हैं कि जिस टाइम पे जहां पे इम्पल्स होगी वहीं से स्टार्ट होगा सिग्नल। ठीक है, इट्स क्वाइट इजी टू रिमेंबर कि अगर आप इसको ये याद रखें कि यार जहां पे इम्पल्स होगी वहीं से आपका सिग्नल स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे इम्पल्स कहाँ पे है? -2 पे। -2 पे, तो आपका सिग्नल भी -2 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, यस। ये इजीएस्ट वे है याद रखने का। आप अगर वो इस तरीके से करेंगे ना कि अच्छा यार मैं ये -2 पे है तो ये पॉजिटिव है तो ये राइट शिफ्ट जाएगा, नेगेटिव है तो लेफ्ट शिफ्ट जाएगा, इस तरह की चीज़ें याद करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा ज़रा कंफ्यूजिंग होता है। आई ऑल्सो फाइंड इट कि यार वो हमेशा जो है ना वो कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप कहेंगे अच्छा ठीक है, मुझे इसको भी मैं इधर कर लेता हूँ ताकि बेस्ट तरीका है याद रखने का वो ये है कि जहां से इम्पल्स होगी वहीं से जो है वो सिग्नल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर इम्पल्स है -2 पे तो -2 से सिग्नल स्टार्ट होगा, -1 है तो -1 से स्टार्ट होगा, अगर 10 पे है तो 10 से सिग्नल स्टार्ट होगा। ठीक है, दैट इज द इजीएस्ट वे ऑफ रिमेंबरिंग दीज थिंग्स। एग्री? चलें अब सेकंड पोर्शन, यस सर। second section which is solving these things by equation. Can you solve that? ठीक है, उसमें आप लोगों ने सिंपली करना ये है कि वो जो कॉन्वोल्यूशन सम की इक्वेशन है, लेट्स ड्रॉ दिस थिंग, ये कॉन्वोल्यूशन सम की जो इक्वेशन है, यूज दैट इक्वेशन। ठीक है, जिसमें y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। ठीक है, समेशन k इज इक्वल टू -infinity टू +infinity। यूज दिस इक्वेशन टू सॉल्व इट। ठीक है, उसमें पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, h को आप इक्वेशन में लिखेंगे फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेड फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस। बगैर इसको h को लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ x को लिखिए और x को उसके साथ फिर आप h जो है वो सम ऑफ वेटेड इम्पल्स रिस्पॉन्सेज है, तो सिंपली उसको उस तरीके से आप लिख लीजिए। x को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट दिस थिंग x एज x ऑफ k दैट इज 4 डेल्टा ऑफ n माइनस n plus 2 plus 2 delta of n plus 1 plus 1 delta of n minus 1 plus -2 delta of n minus 2। ठीक है, अब आपका y of n जो है वो दैट इज विल बी 4 h of n plus 2 plus 2 h of n plus 1 plus 1 h of n minus 1 minus 2 h of n minus 2। ठीक है, दैट विल बी योर सॉल्यूशन। इसके अंदर आप n की वैल्यूज डालते जाएं एंड यू स्टार्ट फाइंडिंग द आंसर। कैन एनीबडी शेयर द रिजल्ट? जो कर लेते हैं, कैन एनीबडी शेयर द रिजल्ट? या ये मैंने कर दिया है। किसी ने कर लिया है वो अपना सोल्यूशन शेयर कर सकता है। आप n की वैल्यू इसमें इंसर्ट करना शुरू करेंगे। n इज इक्वल टू -2, n is equal to -1, n is equal to 0, n is equal to 1 एंड इसी तरीके से आपका अगली वैल्यूज आती जाएंगी।
Anybody who has done it? अच्छा, ऑब्वियसली ये चीज़ें मैं खुद भी आपको करके दिखा सकता हूँ, बट आई वांट कि आप लोग खुद अपने हाथ से इन चीज़ों को करें, ठीक है? तो एनीबडी हु हैज डन इट, प्लीज शेयर योर सॉल्यूशन. Who has done the second part? किसी ने कुछ पोर्शन कर लिया है? चले पहली वाली इक्वेशन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? y of -2 is equal to 4h of 0 plus 2h of -2 plus 1 is -1 plus 1h of -2 minus 1 minus 3 minus 2h of -4, ठीक है? So this is 0, this is 0, this is 0, and you get this answer, which is 4 into 3, 4 3 are 12. सही? इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं. सही? अच्छा, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो है ना, इफ आई आस्क यू क्वेश्चन समबडी रिस्पॉन्ड्स टू दैट. अदरवाइज ये सारा जो लर्निंग प्रोसेस है ना, ये हमारा बहुत इट्स अ वन वे ट्रैफिक. मैं आगे बोल के चला जाऊंगा, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है? तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट कि जब मैं आपसे कहूँ कि यार इसको आप लोग ट्राई करें, तो आप उसको ट्राई जरूर करें, क्योंकि क्लास में तो आई कैन आस्क यू कैसा, ठीक है यार मेरे सामने आप कागज पेंसिल निकालो. इन वर्चुअल आई कैन नॉट आस्क यू, बट द अदर वे ऑफ आस्किंग यू इज कि ठीक है यार आप 5 मिनट हैं, क्विज करें और सबमिट कराएं. सही है? तो इस वजह से इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोग इन चीज़ों को खुद करें, हाथ से करें एंड सॉल्व देम. एनीबडी हु थिंक्स दैट दे कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग इक्वेशन, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है, मैंने n इज इक्वल टू -2 के लिए सॉल्व किया, -1 -1 0 1 2 3 4 के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं. एनीबडी हु थिंक्स कि दे कैन नॉट सॉल्व इट, इज एनीबडी हु थिंक्स कि उसको प्रॉब्लम आएगी? नहीं, एवरीबडी कैन सॉल्व इट. अभी तक सॉल्व करके शेयर क्यों नहीं किया यार? अभी तक तो सॉल्व करके आपको शेयर करना चाहिए था ना. चले, दैट्स प्रीटी मच इट. दैट शुड बी I wanted, this is up to what I wanted to cover. नेक्स्ट क्लास में हम कन्वोल्यूशन के यही कन्वोल्यूशन हम की इक्वेशन को लेंगे और इसको मजीद आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो आज की नेक्स्ट मंडे की जो आपकी लैब है, विल सी कि इसमें हमने क्या कराना है. जिस तरीके से मेरी शुएब से भी एक डिस्कशन हुई थी, व्हाट आई वांट कि हम आपको जिस तरीके से हमने आपको आज जो पहली इस हफ्ते की जो लैब थी जिसमें आपने एक ऑडियो इक्वलाइजर बनाया था, उसी तरह का एक मैं आपको हम बनाना चाह रहे हैं, जो कि वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होती है जो चीज़, वो हम बनाना चाह रहे हैं. तो दिस इज व्हाट आई वांट, बट विल डिस्कस कि इसको क्या चीज़ बनाई जाए, उसको हम आपको लैब में बनाने को देंगे, ठीक है? एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी फ्रॉम टुडेज लेक्चर?